हाँ जी भाई साहब, बताना है यहाँ का त्रिवेणी कूप के बारे में। जय श्री राधे। आप जिस जगह पे आए हो ये भांडीर वन है। सर प्रथम तो ये बहुत पवित्र स्थल है, भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह स्थल है। आपने जहाँ भी देखा होगा राधा कृष्ण को अकेले ही देखा होगा। बरसाने जाओगे राधा रानी अकेली है, वृंदावन जाओगे वहाँ के बिहारी अकेले हैं, गिरिराज जी जाओगे वो भी अकेले हैं, लेकिन दोनों भांडीर वन में है। मानसरोवर जाओगे राधा रानी अकेली है। तो ब्रह्मा जी ने बाल्यकाल में 2.5 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मा जी की एक इच्छा हुई, राधा कृष्ण को यहाँ मिलते हुए देखा तो उन्होंने कहा था कि प्रभु मेरी संसार में कहीं पूजा नहीं है, मैं आपके दोनों की विवाह करा दूंगा तो लोग आगे पूछेंगे कि किसने विवाह किया, कि ब्रह्मा जी ने, कम से कम मेरा नाम तो आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी की ये विनती सुन के कन्हैया ने इच्छा आई तो नंद बाबा कन्हैया को लेकर के यहाँ आए थे वट वृक्ष के नीचे। बहुत बड़ी तेज तूफान आंधी आने लग गई। नंद बाबा डर गए कि कहीं कंस ने कोई माया तो नहीं की है। वो कन्हैया को लेकर छुपने लग गए तो वहाँ बहुत बड़ी पूरब की दिशा से 1000 सूरज के समान किरणें पैदा हुई और राधा रानी प्रकट हुई। बोली बाबा ये कन्हैया मुझे दे दो, आप डरो मत, किसी बात की नहीं। तो बाबा ने कन्हैया उनके हाथ में सौंप दिया, कहा कि हे देवी जाओ और अपना मनोरथ पूरा करो। तो वहाँ से कन्हैया को लेकर के राधा रानी यहाँ आई थी अंतरवन में। ये भांडीर बिहारी, ये मुकुट है राधा कृष्ण के विवाह का। ये राधा कृष्ण जी का मुकुट विवाह है। का मुकुट है, दूल्हे का कन्हैया जी का। जय श्री राधे। ये कन्हैया जी का विशेष मुकुट है। ये कन्हैया जी के सारे देवताओं ने स्तुति की थी यहाँ पर। और अब ये कुएं की गाथा बताता हूँ मैं। हाँ जी, ये त्रिवेणी कूप के बारे में बताइए। इसका भागवत जी में श्लोक आया है, वह्यंतो वह्य मनश्चार्यंतस्य गोधनम भांडीरकम नाम वनम जगमु कृष्ण पुरोगमा। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली रही है ये। तो भगवान गाय चराते थे तो एक दिन कंस का भेजा हुआ राक्षस बच्चासुर राक्षस जो गाय के रूप में आया था, ग्वाल वालों को मारने लग गया। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। ग्वाल वाल बोले आपने गाय को मार दिया। भगवान बोले भैया वो कंस का चचेरा भाई था, गाय के भेष में आया था, कि फिर भी आपने गाय को तो मारा है, कि क्या किया जाए कि सारे तीर्थों को स्नान करना पड़ेगा। भगवान बोले भैया 68 करोड़ तीर्थ है इस ब्रह्मांड में, तीर्थ माने जलधाराएं, इस जन्म में तो होंगी भी नहीं। ग्वाल वाल बोले भगवान हमसे तो 7 जन्म में नहीं होंगी। तो भगवान बोले क्या किया जाए। ग्वाल वाल बोले आप नहीं करोगे तो कौन कर पाएगा। भगवान ने कहा कि मैं तो तीर्थों में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तीर्थों को यहाँ बुला सकता हूँ। ये रहा तीर्थों को यहाँ बुला सकता हूँ। तब भगवान ने बंसी से ये कुआं प्रकट किया है, सभी तीर्थों को बुलाया है। जब भगवान पाप मुक्त हो गए तो ग्वाल वालों से दूर होने लग गए। बोले दूर क्यों हो रहे हो, कि भैया मारने वाले से देखने वाले का भी पाप अधिक होता है। आप लोगों ने पहले तो रोका नहीं, बाद में ज्ञानी बन रहे हो। तो भगवान क्या किया जाए, अब पाप तो हो गया, कि ये जो मैं स्नान किया है जल बचा हुआ है आप इसमें छींटे लगा दो। अच्छा। तो आज भी मान्यता है इस कुएं का पानी सोमवार की अमावस्या को दूध जैसा हो जाता है, सफेद। सारे तीर्थों का आगमन होता है तो विशेष रूप से